अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में एक ऐसी स्टोरी लेके हाजिर हुआ हूँ जो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है हर उस मुल्क की जिसमें देर से इंसाफ मिलता है या इंसाफ मिलता ही नहीं है। और स्पेशली क्योंकि आजकल आपको पता है कि रेप के बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हिरासा करने के केसेस हो रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में और इंडिया में तो आपको पता है वो चलता ही रहता है मामला बहुत ज़्यादा। मतलब इन दो कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बताते हुए, लेकिन जो हकीकत है हम उससे आंखें नहीं फेर सकते। ये हकीकत है और इसको एड्रेस करना चाहिए। देखें, ओमान में एक न्यूज़ है आज की, और वो न्यूज़ ये है कि एक टीचर को 17 साला लड़के को हिरासा करने के इल्ज़ाम में उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो गया, क्योंकि उसने कन्फेस कर दिया हाँ कि मैंने ये काम किया है। 7 साल कैद और 5,000 रियाल जुर्माना कर दिया गया है। जी हाँ, 7 साल कैद और 5,000 रियाल जुर्माना हिरासा करने के केस में। और इसमें सालों नहीं लगे, इसमें वालदैन को ज़दोकोब नहीं किया गया। फादर ने कंप्लेन की उस लड़के के कि ये टीचर ने आफ्टर मतलब समझ लें जब बंद थे कॉलेजेस वगैरह, तो एक बिल्डिंग थी जो कि काम नहीं कर रही थी, वहाँ ले जाके एक दफ़ा हिरासा किया, फिर दूसरी दफ़ा हिरासा किया। तो उस लड़के ने अपने वालिद को कंप्लेन कर दी कि मेरे टीचर ने इस तरह से मुझे हिरासा किया है। तो उसके वालिद ने जाके कंप्लेन की पुलिस में, और पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लेके उसको गिरफ़्तार किया, उस टीचर को गिरफ़्तार किया। और गिरफ़्तार करने के बाद उस टीचर ने एतराफ़ जुर्म किया, कबूल किया कि हाँ मैंने ये काम किया है और मुझसे गलती हो गई है, और उसको फ़ौरन से सज़ा सुना दी गई। कोई भी दबाव नहीं डाला गया वालिदैन पे, कोई परेशानी नहीं हुई, ना कुछ आया। लेकिन उसकी एक सज़ा को पूरी दुनिया में समझ लो सब लोगों को पब्लिसाइज कर दिया गया, क्योंकि न्यूज़पेपर में आ गई, सब लोगों ने पढ़ा, तो निशान इबरत है। अब कोई टीचर आइंदा कभी भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। और हमारे जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, और आपने पिछले दिनों देखा होगा एक डॉक्टर ने एक तो ख़ुदकुशी कर ली थी, उसके अलावा एक और चांडका मेडिकल कॉलेज की एक तलबा थी, उसने खुदकुशी की थी। ये वो तमाम केसेस हैं जो हाईलाइट होते हैं। ऐसे लाखों केसेस हैं जो हाईलाइट ही नहीं होते, जो लड़कियां स्पेशली जो है वो छुपाती हैं कि हमें निकाल दिया जाएगा, या हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे वालिदैन जो है वो हमें यूनिवर्सिटी से उठवा लेंगे, या जो बंदा उन्हें ज़दोकोब और हिरासा कर रहा होता है वो खुद उसे इतना प्रेशराइज रखता है कि उसकी हिम्मत ही नहीं होती बोलने की, और वो खौफज़दा होती है। तो निज़ाम, जो हुकूमत है, जो मशीनरी है, उसको बहुत एक्टिवली इसको अप्रोच करके और एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये जो हिरासगी है ये ख़त्म हो गया। जैसे आज वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है कि नामर्द कर दो जो भी बंदा इस तरह के काम करता है उसको। देखिए, नामर्द करने से वो बंदा नफसियाती होकर ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आप उसको नामर्द तो कर रहे हो लेकिन उसके हाथ तो नहीं काट रहे, वो गन उठा के शूट भी कर सकता है किसी को, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का मकसद फौत हो जाएगा। सो मैं तो इस जो वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी नामर्द करने की, इससे इत्तफाक नहीं रखता। ये नामर्द कर देना कोई एक सोल्यूशन नहीं है इस बीमारी का और इस नफसियातीपन का, क्योंकि जो बंदा काम कर रहा होता है वो ऑलरेडी नफसियाती होता है, और नफसियाती को अगर आप नामर्द कर दोगे तो वो मज़ीद ज़्यादा लीथल हो जाएगा, मज़ीद ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। आप अगर मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो कमेंट करें, और नहीं भी हैं तो आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए। लेकिन इसको मैसेज को शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करें कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ भी लेट इंसाफ है या इंसाफ है ही नहीं, कानून है ही नहीं, उसको ओमान के इस फैसले से आंखें खोलनी चाहिए और अपनी पब्लिक को इसी तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इन लोगों को सज़ाएं देनी चाहिए कानून के मुताबिक। जल्द और अच्छा इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, और उसको पब्लिसाइज करना चाहिए ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें और आइंदा इस तरह का काम करने से पहले लाखों बार सोचें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।